स्टेबलाइजिंग फॉर्मल इक्वलिटी, औपचारिक समानता की स्थापना करना। The first step toward bringing about equality is, of course, ending of formal system of inequality and privilege. Social, economic, and political inequalities all over the world have been protected by custom and legal system that prohibited some section of society from enjoying certain kind of opportunity and reward. Poor people were not guaranteed the right to the vote in a large number of boundaries. Women were not allowed to take up many professions and activities. The caste system in India prevented people from the lower caste from doing anything except manual labor. In many countries, only people from some families could occupy high positions. Now, फॉर्मल इक्वलिटी को स्टेबलाइज करना कि समानता लाने इक्वलिटी लाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमें अपने विशेष अधिकार और फॉर्मल सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए, इसी को ही एंड करना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इको सोशल पॉलिटिकल जैसी कुछ इनइक्वलिटी में कुछ ऐसे रीति रिवाज और लॉ के अकॉर्डिंग इन्हें सुरक्षित रखा गया है। तो इन कस्टम्स के द्वारा या लॉ के द्वारा सोसाइटी के कुछ हिस्सों को तमाम किस्मों की बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉफिट का आनंद उठाने से भी रोका जाता था। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिनमें गरीब लोगों को वोट देने की राइट से भी हटा के रखा गया था। ऐसे ही वुमेंस को बहुत सारे ट्रेड है जहाँ पर उनकी एक्टिविटी में भाग लेने की कोई भी परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ जाएंगी और उस एक्टिविटी के अंदर जाएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही इंडिया में भी कास्ट सिस्टम है जहाँ पे लोअर कास्ट को ओनली फिजिकली वर्क के अलावा कुछ भी करने से वो रोकती है। कुछ ऐसे कंट्री है जिनमें कुछ ऐसे ही कोई ख़ास या ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे लोगों को हायर पोस्ट पर चुना जाता है कि इन फैमिली के लोग ही यहाँ पर हायर पोस्ट पर आएंगे। क्योंकि वो लोग हायर कास्ट या हायर पैसे वाले हैं, इसलिए उन लोगों को हायर पोस्ट दी जाती है। The attainment of the equality required that all such restrictions of privilege should be brought to an end. Since many of these systems have the sections of law equality required that the government and the law it had should stop protesting these systems of inequality. समानता की प्राप्ति के लिए भी ज़रूरी होता है कि इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए जितने भी विशेष अधिकारों का अंत किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी व्यवस्था और कानून का हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी होगा कि गवर्नमेंट और कानून इस इक्वलिटी को संरक्षण देना या रिजर्वेशन देना बंद कर दे। कि इनइक्वलिटी अगर है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी लॉ के द्वारा इस इक्वलिटी जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ इक्वलिटी दो, इनइक्वलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। दिस इज़ वॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं कर सकता है। कहाँ पर? जहाँ रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, बर्थ ऑफ प्लेस है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ऑब्लाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचएबिलिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अनटचएबिलिटी की प्रथा को किसी भी तरीके से दूर किया जाए। The most modern constitution and democratic government have formally accepted the principle of equality and incorporated it is identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race, religious और gender। अभी कह रहे हैं कि आधुनिक काल में या मॉडर्न काल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ने फॉर्मली रूप से इक्वलिटी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और इस सिद्धांत के अनुसार ही जाति, नस्ल, धर्म, लिंग पर ध्यान दिए बगैर सभी सिटीजन्स को समान रूप से बर्ताव करने का इन्होंने अधिकार दे दिया है।